game. It's a rich thing. So hey guys, welcome back to my YouTube channel. This side Pulkit and I am pursuing MBBS in वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रिवीजन के ऊपर। तो बेसिकली ये वीडियो मैं 3 पार्ट्स में डिस्कस करूंगा कि पहले पार्ट में मैं बताऊंगा कि जब तक तुम्हारा सिलेबस कवर नहीं होता जब तक तुम्हें रिवीजन कैसे करना है। ठीक है, लेट्स अज्यूम तुम अभी सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, तो जब तक तुम्हारा कंप्लीट नहीं होता, ठीक है, तब तक तुम्हें कैसे सिलेबस अपना रिवाइज करना है। दूसरे पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा कि जब तक जिस दिन तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया उस दिन से लेके जब तक, मतलब लेट्स अज्यूम कि 20th ऑफ मार्च तक, ठीक है, तुम्हारा लेट्स अज्यूम जनवरी में सिलेबस खत्म हो रहा है, तो जनवरी से 20th ऑफ मार्च तक तुम्हें कैसे अपने रिवीजन स्ट्रेटेजी में क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे जिससे तुम्हारे और फायदा हो, जिससे तुम्हारा और एफिशिएंटली और जल्दी काम हो। ठीक है, और लास्ट थर्ड पॉइंट में मैं डिस्कस करूंगा कि 20th ऑफ मार्च से तुम्हें अपने पेपर तक क्या करना है, क्या क्या चीजें तुम्हें फॉलो करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो पहले दिन के डेली 2 घंटे तुम्हें रिवीजन को देने ही देने पड़ेंगे। ठीक है, ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये नेसेसिटी है। अब वो टाइम आ चुका है। ठीक है, तुम्हारे पास ऑप्शन था, अब वो ऑप्शन जा चुका, अब ये नेसेसिटी बन गई है। ठीक है, ये तो है। ठीक है, अब कैसे करना है वो तुम्हारी है। अब तुम बोलोगे, बहाने मारोगे, भैया क्लासेस लेनी है, ये करना है, वो करना है, रिवीजन का टाइम नहीं मिल रहा। तो देख, सिलेक्शन मुझे नहीं तुझे चाहिए, सिंपल एज दैट। टाइम तेरे पास 24 घंटे हैं, हर नीट एस्पिरेंट के पास 24 घंटे हैं। ठीक है, कैसे करना है, कहाँ तू टाइम वेस्ट कर रहा है, क्या तेरे को दिक्कत आ रही है, वो मैनेज अब तेरी करने की जिम्मेदारी है। ठीक, मैंने बता दिया, दिन के 2 घंटे रिवीजन को देने हैं तो देने हैं। दूसरी चीज, जस्ट एज सिंपल एज दैट, अगर एक चीज पढ़ ली तो उसको याद करना है। ठीक है, अगर तुमने एक चीज पढ़ रखी है पहले तो वो तुम्हें याद होनी चाहिए, सिंपल एज दैट। बस ये 2 चीजें, अगर ये 2 चीज तुम फॉलो कर रहे हो तो बस तुम्हारा रिवीजन हो रहा है। अब ये कैसे करनी है, अब ये तो बात तो तुम्हें पता है कि अगर तुम एक चीज पढ़ ली तो वो याद तो होना ही चाहिए, बात तो तुम्हें पता है। अब ये करना कैसे है ये बताऊंगा मैं। तो कैसे करना है ना, स्टार्टिंग के इस टाइम पे, मतलब हर किसी का देख अलग अलग प्रिपरेशन चल रही है। किसी के 15 चैप्टर हुए हैं, किसी के 30 चैप्टर हुए हैं। ठीक है, सब कुछ वेरी कर रहा है। इस टाइम पे मैं एक रफ आइडिया ले सकता हूँ कि लेट्स अज्यूम तुम्हारे 30 चैप्टर हुए हैं। ठीक है, तो क्या करना है ना, तुम्हें अब क्या, जो जो चैप्टर तुमने पढ़ लिए, ठीक है, तुमने 10 पढ़े हैं, 20 पढ़े हैं, 30 पढ़े, जितने भी पढ़े हैं उनको एक पेज में लिखो। ठीक है, हमारी कंडीशन 2 क्या थी, अगर तुमने कुछ एक बार भी पढ़ लिया तो वो तुम्हें याद होना चाहिए, उसको अप्लाई करो। तुमने ये चैप्टर पढ़ लिया, इसको एक पेज में लिखो। ठीक है, उसकी एक पूरी लिस्ट बनाओ। बस जो ये चैप्टर तुमने अब तक पढ़े हैं ये तो याद होने ही होने चाहिए। ठीक है, आगे तुम पढ़ोगे उसके लिए भी एक चीज बताऊंगा मैं। ठीक है, अब लेट्स अज्यूम तुमने 30 चैप्टर पढ़े हैं, तो 30 चैप्टर की एक लिस्ट बनाओ। मंथली टारगेट सेट कैसे करना, मंथली टारगेट, वीकली टारगेट और डेली टारगेट में क्या करना है आपको वो बताता हूँ। तो मंथली टारगेट में आपको क्या करना है कि आप, हर किसी की कैपेबिलिटीज अलग है, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से दिन में अगर तुम 2 घंटे दे रहे हो तो वीक में कितने घंटे हो गए, 14 घंटे। मतलब ये चला मान के चलो, आप जब एक मंथ में 60 घंटे रिवीजन कर रहे हो तो आप कितने चैप्टर कर सकते हो। लेट्स अज्यूम तुम 30 चैप्टर कर रहे हो। ठीक है, दिन के 1 चैप्टर कर रहे हो, डेली रिवीजन कर रहे हो, 30 चैप्टर कर रहे हो, लेट्स अज्यूम। ठीक है, तो जो 30 चैप्टर तुमने पढ़े हैं अभी तक, उन 30 चैप्टर को पूरा एक दिन अच्छा रिवीजन हो गया। ठीक है, ये मंथली टारगेट तुमने सेट कर लिया कि हाँ यार, इस मंथ में मेरे को ये 30 चैप्टर करने हैं तो करने हैं, सिंपल। दूसरी चीज, वीकली टारगेट। वीकली टारगेट कैसे सेट करना है कि अब देखिए, हर किसी का तुम अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो। कोई टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहा है तो उस टेस्ट के हिसाब से वो अपनी मंथली टारगेट की लिस्ट बना सकता है, वीकली टारगेट की लिस्ट बना सकता है, वो तुम अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है कि इस मंथ में तुमने पता लग गया कि इस मंथ में मेरे को एक टारगेट है कि मेरे को ये 30 चैप्टर करने हैं। इस वीक में, जिस वीक में मैं बात कर रहा हूँ, इस वीक का मेरा टारगेट है, मेरे को ये इस वीक में मिनिमम टू मिनिमम 6 चैप्टर करने हैं। ठीक है, मिनिमम 6-7। ठीक है, तो अगर ये 7 चैप्टर मेरे को करने हैं वीकली, संडे सबका फ्री होता है, ऑफ होता है, किसी किसी का सैटरडे भी ऑफ होता है, तो ये भी कर सकते हैं कि थोड़े जो हैवी टॉपिक्स है वो सैटरडे संडे कवर कर लो, थोड़ी लाइट टॉपिक्स है, बायो के टॉपिक्स है, उनको आप डेली रेगुलर डेज में कवर कर लो, वो सबकी अलग अलग है। ठीक है, कैसे मैनेज करना है तुम्हें खुद देखना है। डेली टारगेट पता लग गया, दिन के 2 घंटे है, अपना कोई भी अपना मन पसंदीदा टॉपिक चूज करो, चैप्टर चूज करो, उसको 2 घंटे में रिवाइज करो। ठीक है,
वीकली अपने एक टारगेट फिक्स करना है, ठीक है। ये 7 चैप्टर दे दिए तुम्हें, ये 7 चैप्टर डेली अपने एक चैप्टर उठाओ, अपने हिसाब से करते जाओ। वीकली का टारगेट डन, डेली टारगेट डन, वीकली टारगेट डन, मंथली टारगेट डन, हो गया तुम्हारा रिवीजन। कैसे और कैसे करोगे रिवीजन, सिंपल एज दैट, ठीक है। अब ये चीज थी उनके लिए जो तुमने पढ़ चुके। अब जो तुम्हें नहीं पढ़ा है, देख सबसे पहले एक चीज बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट रीडिंग इज द मोस्ट इफेक्टिव रीडिंग। मैंने ड्रॉप ईयर में कुछ मतलब मोस्ट ऑफ चीजें ऐसी थी जो मैं काइंड ऑफ पहली बार पढ़ रहा था, मैंने उन्हीं पे ज्यादा टाइम दिया, उन्हीं को बहुत अच्छे से पढ़ा उसी टाइम पे पहली रीडिंग में, ठीक है। इसलिए मेरे को रिवीजन में इतनी दिक्कत नहीं आई। चैप्टर थे एक बार में पूरा रिवीजन कर लिया। अब तुम नेक्स्ट राउंड जब लगाओगे उस रिवीजन का, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लग जाओ। जैसे बायो है, बायो में तुम एक बुक सजेस्ट कर रहा हूँ, मास्टर क्लास इन बायोलॉजी, मास्टर क्लास इन बायोलॉजी फॉर क्लास 11th एंड फॉर क्लास 12th बाय डॉक्टर एनके शर्मा। इस बुक में आपको मोर देन 5600 एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू मिलेंगे, जो कि पर्सनली डॉक्टर एनके शर्मा आपको रिकमेंड करते हैं। आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे, स्टेटमेंट बेस्ड मिलेंगे, अजर्शन रीजन मिलेंगे, एंड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं पहले वो आपको मिलेंगे। जो क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड है, जो डीप इन द लाइंस क्वेश्चन है, वो भी आपको इसमें मिलेंगे। नेक्स्ट फीचर फैट एमसीक्यू। इस एमसीक्यू का मेन रीजन ये है कि जो जो यूनिट्स के डायग्राम बेस्ड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, वो आपको फैट एमसीक्यू की फॉर्म में कलरफुल वे में आपको दिए गए हैं। इसी के साथ साथ आप इनके ऑडियो और टेक्स्ट सोल्यूशन भी इन एमसीक्यू को दे सकते हो थ्रू टेलीग्राम बोट। एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइंस आपको मार्क दी गई है। नीट 2024 का मेन पेपर एंड नीट 2022 का, नीट 2023 का सारे पेपर आपको इंक्लूडिंग झज्जर, रीनीट एंड गंगानगर और मणिपुर में जो पेपर हुआ था वो भी आपको मिल जाएंगे। 2 PYQ बेस्ड मॉक टेस्ट मिलेंगे, 4 प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे। अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाके फॉर्म फिल कर दीजिए। अब सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो कि तुम्हारा सिलेबस एक बार सारा कंप्लीट हो चुका, ठीक है, तुमने जो पढ़ा था वो तुम्हें याद है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब क्या होता है ना कि जब मान लो मैं एक रफ आइडिया मार रहा हूँ, जैन में तुम्हारा सारा सिलेबस खत्म हो गया और अब तुम्हारे पास 1-1.5 महीने के आसपास तुम्हारे पास टाइम, ठीक है, 1.5 या 2 महीने का तुम्हारा टाइम है। तो इसमें क्या करना है, इसमें तुम्हें सिर्फ 2 चीज करनी है। डेली मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाना इज द बेस्ट वे टू रिवाइज होल सिलेबस, ठीक है। तुम डेली डेली एक एक चैप्टर लेके बैठोगे, तुम्हारा भी दिमाग खराब रहेगा, ठीक है, कि पढ़ना ही पढ़ते ही जा रहे हो, पढ़ते ही जा रहे हो। टेस्ट लगाओगे थोड़ा आसान रहता है, तुम्हें भी इंजॉय आएगा। टेस्ट लगाने में मजे तो आते हैं भाई, मेरे को तो खूब मजे आते हैं। टेस्ट लगाओ, ठीक है, अगर नंबर आते हैं तो मजे तो आएंगे ही। नंबर नहीं भी आते तो एनालिसिस करो ना, और किस लिए दे रहे हो टेस्ट, ठीक है। टेस्ट दो, एनालिसिस करो, कहाँ तुम गलती कर रहे हो, कौन सा चैप्टर तुम्हारा वीक रह रहा है, क्योंकि तो तुमने एक बार जो पढ़ा था वो तुम्हारे याद है, तुमने अच्छे से सारे चैप्टर कर रखे हैं। अब अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो वो तो इश्यू बन सकते हैं नीट में। तो ये चीज़ है, तुम डेली टेस्ट लगाओ, 2 महीने टेस्ट लगाओगे, 50-60 टेस्ट हो गए, तुम बहुत इनफ है 50-60, ठीक है। डेली टेस्ट लगाओ, डेली एनालिसिस करो, उसमें पता लगाओ। एनालिसिस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिससे नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी तुम्हें, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लेना, नेक्स्ट वीडियो आएगी, तुम्हें अपडेट मिलता रहेगा। तो वही है कि डेली टेस्ट लगाओ, उसकी डेली एनालिसिस करो। इसी के साथ साथ कितना ही टाइम लगेगा टेस्ट और एनालिसिस में, 5 घंटे लगा लो मिला के। इसी के साथ साथ बचे हुए टाइम में क्या करना है ना, दिन के पर सब्जेक्ट 2 चैप्टर ओनली बायो। अब वो देख तुम्हारी मर्जी है, किसी दिन अगर फिजिक्स के थोड़े हार्ड टॉपिक्स ले लिए तो बायो के आसान आसान ले लो, छोटे छोटे ले लो। तो ये 6 चैप्टर तुम्हारे दिन के हो गए। इसमें कितना घंटा लगेगा, 1.5 घंटा पर सब्जेक्ट लगा के भी चलो, तब भी लगभग 10 घंटे, मतलब टोटल मिला के तुम्हें पूरे दिन में बस ये 3 काम करने हैं। टेस्ट लगाना है, एनालिसिस करनी है, ठीक है, और दिन के 2 चैप्टर पढ़ने हैं। 2 महीने का टाइम तुम्हारे पास अगर मैं लगा के भी चलूँ तो 2 महीने में तुम्हारा देख कितना बार रिवीजन हो जाएगा टोटल पूरे सिलेबस का, देख रहे हो। और तीसरा पार्ट जो इस वीडियो का, उसमें क्या था कि मार्च 20 से जो तुम्हारा नीट का पेपर होगा, ठीक है, अप्रैल में, उस टाइम पे क्या करना है ना, अपना टेस्ट की थोड़ी फ्रीक्वेंसी कम कर दो एंड सिलेबस, डीप रिवीजन ऑफ सिलेबस एक बार दोबारा स्टार्ट करो। मैंने भी यही किया था जिस टाइम, मैंने तो लास्ट के 5-6 दिन में एक भी टेस्ट नहीं दिया था, मेरी बताऊं तो, ठीक है। मैंने बीच में पहले ही छोड़ दिए थे, लेकिन तुम अल्टरनेट भी कर सकते हो कि एक दिन टेस्ट दे रहे हो, एक दिन नहीं दे रहे, एक दिन दे रहे हो, एक दिन नहीं, वो तुम्हारी पर्सनल चॉइस है, ठीक है। क्या करना, अल्टरनेट डेज पे टेस्ट देना, उनकी एनालिसिस करना, अपनी गलतियां छांटना, देखना क्या गलती कर रहे हो। दूसरी चीज, पूरा सिलेबस का डीप रिवीजन करना है 2 बार पूरे सिलेबस का डीप रिवीजन करना है, ठीक है। बस इतना ही है। अगर तुम इतना भी कर रहे हो ना, नीट में कोई नहीं रोक सकता तुम्हारे 600-700 तक, कोई नहीं रोक सकता। सिंपल देख, गलतियां होंगी का, तुमने टेस्ट दिए हैं खूब, तुम्हें एनालिसिस की है खूब, कोई गलतियां ही नहीं आ रही, ठीक है।
गलती आ रही है, तुम उनकी एनालिसिस करके उनको ठीक कर रहे हो। तुमने रिवीजन कितना, 2 बार डीप सिलेबस पूरा एक एक चीज रिवाइज किया, 2 बार पेपर से 10 दिन पहले, ठीक है। इतनी बार तुम्हें डेली डेली बेसिस पे तुमने 2-2 चैप्टर करके किए हैं, तो कितनी परफेक्शन आ गई सोचो, ठीक है। तुम अगर ये एक बिल्कुल अगर डिसिप्लिन के साथ ये चीज फॉलो करोगे ना, तो भाई 700 नंबर तुम्हारे कोई रोक ही नहीं सकता। ये तो मैं लिख के दे सकता हूँ, गारंटी है इस चीज की, तो ठीक है। अब वो तुम्हारे पे, तुम्हें चीज ये फॉलो करनी है या नहीं करनी, वो तुम अब पर्सनल है तुम्हारा। तुम्हें सीट चाहिए नहीं चाहिए, वो तुम, मैं उसमें कुछ बोल भी नहीं सकता, मैं नहीं बोलना चाहता। तुम्हें अगर एमबीबीएस की सीट चाहिए, गवर्नमेंट सीट चाहिए, तो भाई देख, इतना तो करना पड़ेगा, इतना तो बनता है नीट के लिए, ठीक है। एमबीबीएस में आओगे इधर तो और बहुत ज़्यादा है भाई वर्डन, तो तुम कैसे compete करोगे, फाइनल ईयर में इतने इतने सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। इतना, ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है। ये तो करके ही जाना है तुम्हें। तो बस यार, आज के लिए तो इतना ही। बाकी कोई भी क्वेरीज वगैरह होती है तुम्हारी, तो तुम टेलीग्राम पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। एंड नेक्स्ट वीडियो आने वाली है इसी के ऊपर, एनालिसिस पे, कि कैसे तुम अपनी एनालिसिस स्किल्स इंप्रूव कर सकते हो, कैसे मैं अपनी एनालिसिस करता था, कैसे एक मैंने अपनी नोटबुक बना रखी थी सेपरेट, वो उसके बारे में बताऊंगा। तो चलो यार, आज के लिए इतना ही। बाकी लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो।